नमस्ते बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के तीसरा पाठ स्वामी विवेकानंदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र। स्वामी विवेकानंद इस पाठ का लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। डॉक्टर जगदीश चंद्र इस लेखक ने बालकों के लिए आदर्श व्यक्तियों का अनेक महापुरुषों का जीवनियां इन्होंने लिखी है। जीवनियों के बारे में ऐसे कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन के वृत्तांत को लिखने वाले लेखक को हम जीवनियां लिखने वाले जीवनियां कहते हैं। जगदीश चंद्र लेखक ने भी बच्चों के लिए एक जीवनीय लिखा है। उस पाठ का नाम स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। उन नए शब्दों के बारे में देखेंगे। पहले इस पाठ में घराना शब्द आया है। घराना शब्द का अर्थ कुल। उसी प्रकार भ्रमण करना शब्द आया है। भ्रमण करना इस शब्द का अर्थ होता है घूमना। और प्रतिष्ठित शब्द आया है। प्रतिष्ठित शब्द आया है। उसका अर्थ प्रसिद्ध और धर्मपारायण शब्द आया है। धर्मपारायण शब्द आया है। उसका अर्थ होता है धर्म का पालन करने वाला। धर्म का पालन करने वाले को हम धर्मपारायण कहते हैं। व्याख्यायन शब्द आया है। व्याख्यायन शब्द आया है। इसका अर्थ भाषण। और आदान प्रदान शब्द आया है। आदान प्रदान का अर्थ होता है लेना देना। और
जिज्ञासा शब्द आया है। जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, श्रोतागण शब्द आया है। श्रोतागण, सुनने वाले, सुनने वाले को हम श्रोतागण कहते हैं। वाले का समूह, सुनने वाले का समूह को श्रोतागण। मुग्ध, मुग्ध शब्द का अर्थ मोहित। और मर्म, भेद, रहस्य। भेद, रहस्य कहता है। और जताना, बताना। जताना शब्द का अर्थ बताना। जताना, बताना। ललकार, चुनौती, चैलेंज। ललकार, ललकार, चुनौती, चुनौती। और सिधारना, सिधारना, मरना। सिधारना, मरना। ऐसे देहांत होना भी कहा जाता है इस शब्द का अर्थ। ऐसे नए नए शब्द इस पाठ में आते हैं। हम स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में देखेंगे। इस पाठ का आशय है भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। भारत में जन्मे बहुत सारे देशभक्तों ने भारत देश के कीर्ति को विदेशों में फैलाए हुए बहुत सारे लोग हैं। उनमें स्वामी विवेकानंद जी भी एक है। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद जी। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ स्वामी विवेकानंद, इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद जी के श्रेष्ठता, महानता के बारे में परिचित होते हैं। उनके श्रेष्ठता के बारे में हम परिचित होते हैं। साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देश प्रेम की प्रेरणा भी इस पाठ से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे आगे हम पाठ का विश्लेषण करेंगे। पाठ देखेंगे अब। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंदा का नाम अमर है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंदा का नाम चिर है, अमर
है। इस वीर सन्यासी ने किसके लिए अमर है, क्या किया है? स्वामी विवेकानंद इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर, इन्होंने देश विदेश में भ्रमण किया। देश विदेशों को जाकर वे भ्रमण किए और भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया। उन देशों में वे भ्रमण करते करते हुए भारतीय दर्शन और धर्म का प्रसार करने का काम किया स्वामी विवेकानंद ने, तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया और लोगों को समाज सेवा करने का नया मार्ग भी दिखाया। सभी लोग एक किस तरह हम समाज सेवा कर सकते हैं, ऐसे मार्ग को भी, सुलभ मार्ग लोगों को, भारतवासियों को और देश विदेश के लोगों को इन्होंने उस मार्ग को दिखाया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में इनका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में इनका जन्म हुआ है। एक कायस्थ कुल में इनका जन्म हुआ है। उनके बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र देवा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र देवा था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देवा था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता था। वे एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता जी ने कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित वकील भी थे। उनके पिता वकील थे और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के माता थी भुवनेश्वरी देवी। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे भुवनेश्वरी देवी धर्मपारायण महिला थी। भुवनेश्वरी देवी कैसी महिला थी? धर्मपारायण। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ। उनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र देवा। उनके पिता थे विश्वनाथ दत्ता। ये प्रतिष्ठित वकील थे और उनके
माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। वे भी धर्मपारायण महिला थी। धर्मपारायण, धर्म का पालन करने वाली, महिला थी भुवनेश्वरी देवी। बालक नरेंद्र का शरीर, बालक नरेंद्र देव का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। वे इतने स्वस्थ थे, वे बहुत सुंदर और दष्ट पुष्ट थे। ऐसा नरेंद्र बचपन में ही उसे कुश्ती लड़ने, नरेंद्र देव को बचपन में कुश्ती लड़ने और दौड़ लगाने, कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। बालक नरेंद्र देव को बचपन में कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में और घुड़सवारी करने में, घोड़े का सवारी करने में और तैरने में भी वे बहुत आनंद लिया करते थे स्वामी विवेकानंद ने। और वे भी बाद में वे संगीत एवं खेलकूद की स्पर्धाओं में, उसके साथ साथ वे संगीत एवं खेलकूद में भी, ये केवल स्वामी विवेकानंद ने बचपन में कुश्ती लड़ने में, दौड़ने में, घुड़सवारी करने में और सिर्फ तैरने में ही उसे आनंद नहीं मिलता था, साथ में वे सभी खेल कूदों में और संगीत में भी उनका बहुत संगीत के और खेल कूदों के प्रतियोगिता में भी वे स्पर्धाएं करते थे, प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। आगे नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। इतना ही नहीं, खेल कूद में ही वे व्यस्त नहीं रहते थे, पढ़ाई में भी वे बहुत बड़े तेज थे। वे पढ़ाई लिखाई में भी वे बहुत आगे तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। वे पढ़ाई लिखाई में इतने तेज रहते थे कि उनके स्कूल में, पाठशाला में वे कभी वे सर्वप्रथम ही रहा करने वाले छात्र बना रहते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी कारण उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में वे परीक्षा पास की। बीए की परीक्षा पास करने के बाद में वे बीए का शिक्षण प्राप्त की और बीए पास होने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। बीए पढ़ाई के बाद वे कानून के अध्ययन को प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। इसी बीच में वे कानून के पढ़ाई को पढ़ने के समय में उनके पिता का देहांत, वे निधन हो गए। अध्ययन काल में उनकी रुचि, अध्ययन काल में वे पढ़ने लिखने के समय में
वे उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। वे अध्याय उनके स्वामी विवेकानंद जी के अध्याय के काल में उनकी रुचि इनमें था कि व्याख्यान देने और विचारों को आदान प्रदान करने। वे भाषण देना चाहते थे और विचारों को आदान प्रदान लेन देने का करने में वे बहुत आसक्त थे। वे उन विचारों में बहुत ज्यादा उसे उनमें रुचि था। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। इन्हें जो ऐसे आदत थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज में ही एक व्याख्यान समिति को भी उन्होंने बनाई और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी वे किया था और वह बहुत सारे प्रतियोगिताओं को भी आयोजन किया था। और बाद में पाश्चात्य विज्ञान, इसी कारण वे व्याख्यान देने की समिति बनाई और आगे वे पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया। बाद में वे पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन के भी बारे में देश विदेश के जो संस्कृति और देश विदेश के बारे में वे जानना चाहा, उनके बारे में भी अध्ययन किया। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। वे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी किशोर अवस्था से ही दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में बहुत तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा। एक दिन वे क्या किया, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनकी जिज्ञासाओं को उन्हें कहा सुनाई। परमहंस जी को उनका जिज्ञासाओं को सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में स्वामी विवेकानंद जी को वे अपना शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से स्वामी विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। इस तरह परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क से स्वामी विवेकानंद जी ने इतने वे उन संपर्क से प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को वे उन विचारों को प्रसार करना चाहा। प्रसार करने का इच्छा प्रकटित हुआ उन्हें, तो क्या किया, जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने 1993 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वे 1893 में उन्होंने अमेरिका गए। उस समय वह शिकागो नगर में स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका गए थे, उस समय शिकागो नगर में अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। 1893 में वे अमेरिका गए। वहां
सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। इस सब महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। वहां गए स्वामी विवेकानंद ने और बहुत प्रयास कर वे वहां पहुंचे और सम्मेलन में वे अवकाश प्राप्त कर भाषण देने लगे। वे कहने लगे कि वहां स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान के बारे में वे भाषण दिया और उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। स्वामी विवेकानंद जी के यह भाषण सभी लोगों को हृदय स्पर्शी बना। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण सुनने वाले जो लोग मुग्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण सुनते ही उस शिकागो नगर के सभी सम्मेलन में भाग लिए हुए सभी लोगों ने उसे मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। इस तरह वह लोगों के हृदय स्पर्शी भाषण दिए। इस तरह वह अमेरिका में ही कुछ दिन रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। लोगों को भाषणों द्वारा त्याग और संयम का पाठ सिखाया लोगों को। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। कुछ दिन अमेरिका में रहे, बाद में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी वे जाकर भारत के जो भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के संदेश को वहां तक प्रचार किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। इस तरह भारत का गौरव बढ़ाने का काम स्वामी विवेकानंद ने की। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड इस तरह विदेशों में अपने भारतीय धर्म का प्रसार करते हुए वे करते समय में बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारत स्वामी के अनुयायी बने और शिष्य भी बने। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उनमें उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्धि हुई। वे आगे स्वामी जी के शिष्य बनी और अनुयायी बनी और आगे सिस्टर निवेदिता के नाम से पूरे संसार में वे प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके केवल विदेश में भ्रमण नहीं किया है, पूरे भारत में भी वे भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। लोगों में हमारी भारतीय श्रेष्ठता के बारे में लोगों में सभ्यता का और संस्कृति का अनुभव करवाया और उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर हमारे भारतीय लोगों में जो अंधविश्वास था और रूढ़ियां थी, इन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने लोगों में जागरूक किया और उनको समझाया
कि धर्म का वास्तविक मर्म को समझाया और साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। और भारत में जो बहुत सारे साधु सन्यासी वर्ग थे, उन्हें वे शांति प्राप्त करने का नया मार्ग को भी दिखाया। वहां था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। वे मार्ग थे भारत में जो दीन दुखी लोग हैं उनका सेवा करना और उनका सहायता करना ही बताया। करने को स्वामी विवेकानंद जी ने वे लोगों में इनकी सेवा करने के लिए कहा और स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने समाज सेवा जो होती है वे समाज सेवा सच्ची परमात्मा की सच्ची सेवा होती है। जो हम परमात्मा की सेवा करने की समान है समाज सेवा कर लोगों में इन सेवा करने के लिए वे प्रेरणा की और वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। केवल वे प्रेरणा करते ही नहीं रहते थे, वे स्वयं बनकर स्वयं समाज सेवा करके लोगों में समाज सेवा करने के लिए कहते थे। इस तरह सन 1897 में क्या हुआ, भारत में प्लेग और अकाल पड़ गया। तो पीड़ित प्लेग और अकाल के पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। भारत में 1897 में प्लेग और अकाल पड़ गया तो उस समय में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतवासियों का तन्मय से वे सेवा की। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने को, समर्थ लोग जिनके पास धन है दौलत है उन सभी को अपने अन्य भारतवासियों को आप देने को कहा और उनकी दशा को स्थिति को सुधारने के लिए कहा। इसी उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कलकत्ता में इसी उद्देश्य से इन ऐसे भारतवासी की सेवा करने के लिए वे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, अज्ञान और अशिक्षा और विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। जो हम भारतवासी में जो अज्ञान भरा हुआ है, अशिक्षा है, शिक्षित लोगों की संख्या कम है और विदेशी अनुकरण करने वाले बहुत लोग जो थे, ऐसे दास्य मनोभाव को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता का भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। जो हमारे भारतवासी में हम बुद्धू नहीं है, ज्ञानी नहीं है, हम सबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे अवगुण है कर लोग समझे थे। उनको ऐसी मनोभाव को दूर करने का काम भाषणों द्वारा स्वामी विवेकानंद ने हीनता की भावना को दूर भगाने का
प्रामाणिक प्रयत्न किया और अपने एक भाषण से उन्होंने कहा। एक बार भाषण में भारतवासियों के लिए के बारे में बताते हुए भाषण में एक बार वे कहते थे क्या, प्यारे देशवासियों, वे भाषण में कहा करते थे, वे कहते हैं भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने, प्यारे देशवासियों को वीर बनो, आप वीर बनो और ललकार कर कहो। प्यारे देशवासियों, आप वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। हम क्या है? भारतीय है कर आप सभी कहो। और अनपढ़ भारतीय, और अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय और ऊंची जाति के भारतीय, नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई है और उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह सभी भारतवासियों ने ललकार कर कहने के लिए कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। ऐसे कहते, प्यारे देशवासियों, वीर बनो। क्या बनो? वीर बनो और ललकार कर कहो मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति के भारतीय, नीच जाति के भारतीय सब मेरे भाई है कर अन्य लोगों को बता दो और कहो उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है कर आप कहेंगे तो हमारा भारत का गौरव बढ़ता जाएगा कर लोगों में यह संदेश को देते गए स्वामी विवेकानंद जी ने। इस तरह लोगों में ये देश प्रेम को भरते गए स्वामी विवेकानंद जी ने। वे इस तरह भारतीय लोग जो देश विदेश में थे, भारत में वे जो भारतीय लोग रहते थे, वे ये सब विचारों को भूल बैठे थे। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने, भारत तो अपना देश है, हम तो भारतीय है, भारतीय धर्म जो है उनका गौरव हम रखना है, इसलिए सभी हम एक होना चाहिए कर पूरे देशवासियों को भी कहा और देश विदेश में जाकर हमारे भारतवासियों को भी वे जागरूक किए। साथ साथ में हमारे भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करके उन लोगों को हमारे धर्म की और संस्कृति की प्रतिष्ठा को वह बढ़ाए स्वामी विवेकानंद ने। जो लोग विदेशी लोग जो हमारे हिंदू जो लोगों को वे अवमानित करते थे, हमारे धर्म को वे बहुत तुच्छ रूप में देखते थे, तो हमारा भारत का धर्म और दर्शन की श्रेष्ठता ऐसी है कर वे दिखाए। ऐसे महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई सन 1902 को 4 जुलाई 1902 को
स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, ऐसे कार्य करके वे अमर बनकर वे परलोक सिधारे स्वामी विवेकानंद। लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। वे तो गए, लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद के नाम और काम सभी अमर है और शाश्वत है। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने देश सेवा करके वे परलोक सिधार गए। बच्चों, हम अब अभ्यास में जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, विवेकानंदा के बचपन का नाम क्या था, क्या है? विवेकानंदा के बचपन का नाम क्या है? विवेकानंदा के बचपन का नाम नरेंद्र देव है। दूसरा प्रश्न, विवेकानंदा का जन्म कब हुआ? विवेकानंदा का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में विवेकानंदा का जन्म हुआ था। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे, बड़े तेज थे। विवेकानंदा के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंदा के गुरु, स्वामी विवेकानंदा के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंदा अमेरिका कब गए? स्वामी विवेकानंदा अमेरिका कब गए? 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने अमेरिका 1893 में गए। विवेकानंद के अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंदा के अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंदा की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी। लिखना पड़ता है। विवेकानंदा का देहांत कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर, विवेकानंदा का देहांत जुलाई 1902 में, चार जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंदा का देहांत हुआ है। दूसरा मुख्य प्रश्न देखेंगे, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विवेकानंदा ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंदा ने कौन सा व्रत लिया? तो उत्तर इस तरह लिखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का सारे संसार में प्रसार किया तथा समाज सेवा के व्रत लिया कर हम लिखना चाहिए। विवेकानंदा के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंदा के माता पिता का नाम क्या है?
तो आप लिखना है स्वामी विवेकानंदा के पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, वे प्रतिष्ठित वकील थे, और माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, वे धर्मपारायण महिला थी, कर भी आप लिख सकते हैं। विवेकानंदा की रुचि किन किन विषयों में थी? स्वामी विवेकानंद नंद को कौन कौन से विषय में रुचि थी? किन किन विषय में? कुश्ती लड़ने में रुचि थी, दौड़ लगाने में रुचि थी, घुड़सवारी करने में रुचि थी, तैरने में रुचि थी, तो लिखना पड़ता है। विवेकानंदा ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया और अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म को लोगों को बताया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इन देशों में यात्रा की। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? स्वामी विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने ललकार कर कहने को कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति के भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है कर स्वामी विवेकानंद ने लोगों से ललकार कर कहने को कहा। इस तरह हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तीसरा मुख्य प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन रूप, रूढ़ी शब्द का अन्य वचन रूप रूढ़िया। व्याख्या, इस शब्द का अन्य वचन रूप व्याख्याये। सेवा, इस शब्द का अन्य वचन रूप सेवाये। आज्ञा, इस शब्द का अन्य वचन रूप आज्ञाये। उपाधि, इस शब्द का अन्य वचन रूप उपाधिया। शाखा, इस शब्द का अन्य वचन रूप शाखाये। इस तरह हम एक वचन को बहुवचन में लिखना चाहिए। चौथा मुख्य प्रश्न, अन्य लिंग रूप लिखिए। माता शब्द है पिता। घोड़ा शब्द का अन्य वचन रूप घोड़ी। स्वामी शब्द का अन्य लिंग शब्द स्वामिनी। घोड़ा शब्द का
घोड़ी, माता का पिता, अनुयायिनी का अनुयायिनी अन्य लिंग शब्द, बालक शब्द को बालिका, शिष्या का शिष्या, शिष्या कर हम इस तरह इन शब्दों का लिंग बदलना चाहिए। यह अन्यलिंग रूप लिखिए। इनको माता शब्द को पिता, घोड़ा का घोड़ी, स्वामी का स्वामिनी, अनुयायी का अनुयायिनी, बालक का बालिका, शिष्या शिष्या, इस तरह हम अन्यलिंग शब्द लिखना है। और विलोम शब्द गौरव अगौरव, दुख का सुख, सत्य असत्य, धर्म का विलोम शब्द अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल निर्बल, ज्ञान अज्ञान, इस तरह हम विलोम शब्द लिखना चाहिए। और जोड़कर लिखिए, मुख्य प्रश्न जोड़कर लिखिए। भुवनेश्वरी देवी धर्मपारायण महिला से जोड़ना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, इस वाक्य से जोड़ना है। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ, इनसे जोड़ना है। अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया, इनसे जोड़ना चाहिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। घुड़सवारी, हृदय स्पर्शी, अंधविश्वास, अकाल, जिज्ञासा, इनको आप अपने वाक्य में लिखने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण आपको बताता हूं। घुड़सवारी, घुड़सवारी नरेंद्र देव को, स्वामी विवेकानंद को घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। हृदय स्पर्शी, स्वामी विवेकानंद का शिकागो में जो भाषण दिया वे हृदय स्पर्शी था। ऐसे इस तरह वाक्य बनाकर लिखने का प्रयास कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए, यह दिया है। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही कर है, आप रहे बनाकर लिखो। उनकी भाषा गंभीर थी है, था कर लिखो। और स्वामी जी कोशिश की है, की कर उस वाक्य को शुद्ध करना चाहिए। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गई, वे भी गया है, गई कर शुद्ध वाक्य करना चाहिए। उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने की संदेश दिया। इस तरह आप इन वाक्यों को शुद्ध करना चाहिए। और आगे का जो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरण के अनुसार आप यह कार्य करने का प्रयास कीजिए। आप ही इन प्रश्नों का जो उत्तर है उनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। क्या एक अनुरूपता है। रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्ता, भुवनेश्वरी देवी। 1863 विवेकानंद का जन्म, 1893 शिकागो सम्मेलन में भाग,
विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ, शिकागो अमेरिका, कलकत्ता भारत। इस तरह पता लिखिए। इस तरह हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।